लकी ने जब देखा कि तेंदुआ उसके रास्ते से हटने का नाम नहीं ले रहा था तो उससे और नहीं रुका जा रहा था। उसने राजेश को गाड़ी का हैंडल थमाया और गाड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगी। लकी ने अपनी जेब से ब्लेड्स निकाल ली और दनादन तेंदुए के ऊपर ब्लेड्स चलाने लगा। तेंदुए ने जब फिर से उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ा तो आखिर में लकी ने उसे त्रिपाल के नीचे उलझा दिया और खुद गांव के लिए रवाना हो गया। उधर गांव में जैसे ही विजया को फांसी लगने वाली थी कि इतने में लकी ने ब्लेड मारकर रस्सी तोड़ दी और फिर विजया के पास चला गया। जब गांव के लोगों को पता चला कि ये दोनों भाई बहन हैं, तो गांव वालों ने लकी पर हमला कर दिया। लेकिन इतने में लकी ने सबको मारकर गज्जू की गर्दन पकड़ ली थी। गज्जू लकी के हाथों में ऐसे तड़प रहा था जैसे किसी कसाई के हाथों से छूटने के लिए मुर्गी तड़पती है। गज्जू के चेहरे की नसें फूलने लगी थी और बाहर आने लगी थी। छोड़ दो मुझे, छोड़! गज्जू ने लकी की गिरफ्त से निकलने की कोशिश करते हुए कहा। क्यों? तुझे तो बलि चढ़ाने का बहुत शौक है ना? अब मैं तेरी बलि चढ़ाऊं? लकी ने कहा। जैसे ही शांता और गुड़िया ने लकी के मुंह से ये सुना तो दोनों घबराकर चबूतरे पर चढ़ गईं और लकी के पैरों में गिर गईं। डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। मेरे पति के जाने के बाद मेरा यही एक सहारा है डॉक्टर साहब। अगर ये नहीं होगा तो मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी? कहाँ जाऊंगी मैं? प्लीज लकी जी, छोड़ दीजिए भाई को, प्लीज। गुड़िया भी गिड़गिड़ा रही थी। लकी से उन दोनों का रोना देखा नहीं जा रहा था, इसलिए उसने गज्जू की गर्दन को छोड़ दिया और उसे लात मारकर दूर कोने में फेंक दिया। शांता और गुड़िया तुरंत अपनी जगह से उठे और सीधा गज्जू की तरफ बढ़ने लगे। इतने में लकी ने गांव वालों की तरफ देखा और बोला, आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है। आप लोगों में और जानवरों में कोई फर्क नहीं है, बल्कि जानवर अपना अच्छा बुरा समझते हैं लेकिन आप लोग नहीं समझते हैं। आपको पता है ये लड़की कौन है, यहाँ क्यों आई है? ये मेरी बहन है, इसके माँ बाप नहीं है। इसके भाई ने इसे पढ़ाया है लिखाया है, लेकिन ये अपने भाई की छोटी सी तनख्वाह पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए खुद नौकरी करने के लिए यहाँ आई थी। इसे महीने के 10,000 रुपए मिलते हैं और आप लोग कह रहे हैं कि ये डायन है हाँ? ये आपके बच्चों को पढ़ाना चाहती है, सोचिए थोड़ा, उन्हें आगे बढ़ाना चाहती है और आप लोग कह रहे हैं कि ये डायन है। अरे आप पागल हो गए हैं, पागल! बच्चों को बुखार आ रहा है तो इसमें इसकी क्या गलती है? जवाब दीजिए। लकी ने उन लोगों को बुरी तरह से ललकारा। इस वक्त किसी की भी लकी के सामने जुबान खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बोलिए, है कोई जवाब इस बात का? ये देखो, उस दिन तो सब इसे डायन है कह रहे थे। आज सबकी नजर नीचे हो गई है क्योंकि कोई जवाब नहीं है आप लोगों के पास। अब कहां गई आप लोगों की हिम्मत, बताइए? तब तो बड़ा इस बेचारी पर हाथ उठा रहे थे। इसे ये काली साड़ी पहनाकर, ये काली बिंदी लगाकर आप लोग इसे क्या साबित करना चाहते थे? किसके अंदर कोई बुरी आत्मा है? ये डायन है। माफ करना, लेकिन डायन आप लोग हो। आप लोगों की आत्माएं बुरी है, इसलिए आपको सब बुरा ही बुरा नजर आता है। बेवकूफी की भी हद होती है, लकी ने कहा और विजया को अपने पास बुला लिया। विजया सहमी हुई सी लकी के पास आकर खड़ी हो गई थी। लकी ने जैसे ही देखा कि उसके चेहरे पर एक बड़ा सा घाव हो गया था तो उसने राजेश को अपने पास बुलाया और बोला, जाकर शांता ताई के घर से मेरा बैग ले आओ। गज्जू, चाबी दो इसे। गज्जू लकी की बात नहीं टाल सकता था। उसने तुरंत राजेश को चाबी दी और राजेश विजया के लिए दवा लाने शांता के घर चला गया। आप लोगों को सच में लगता है कि इस लड़की की वजह से आपके बच्चे बीमार हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, लकी ने फिर से कहा। अगर इसकी वजह से बच्चे बीमार नहीं है तो किसकी वजह से है, बताइए? इतने में सरपंच ने आगे आते हुए पूछा। उसकी आवाज सुनते ही लकी समझ गया था कि वो लकी को ललकारने की कोशिश कर रहा था। वो भी मैं आपको बताऊंगा आदरणीय सरपंच साहब। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए नहीं खड़ा हूँ कि अपनी बहन को बचा सकूं, मैं यहाँ इसलिए भी खड़ा हूँ कि इस गांव के बच्चों और बूढ़ों को भी बचा सकूं, समझे आप? लकी ने कहा और फिर गांव वालों की तरफ देखते हुए बोला, आप सभी लोग पास वाली नदी का पानी पीते हो ना? आप लोगों को उस पानी का स्वाद कभी अजीब नहीं लगा? लकी ने पूछा। उसमें अजीब क्या लगेगा, हम तो सालों से वही पानी पी रहे हैं। हाँ, वो बिल्कुल ताजा
पानी है। हाँ हाँ, उससे अच्छा पानी तो और कोई हो ही नहीं सकता। गांव वालों ने उसकी बात का जवाब अपने अपने हिसाब से दिया। अभी पता चल जाएगा कि आपका पानी कितना अच्छा है और कितना नहीं, लकी ने कहा और कमलेश को इशारे से अपने पास बुलाया और कहा, इनमें से जिस किसी के घर में बुखार का मरीज हो उसके घर जाओ और वहां से एक बोतल पानी लेकर पटना रवाना हो जाओ। वहां मेरे हॉस्पिटल जाना और इस पानी की जांच करवाना। मैं डॉक्टर को फोन कर दूंगा, वो तुम्हें वहां मिलेगा। रिपोर्ट भी तुम्हें उसी वक्त मिल जाएगी, तो रिपोर्ट लेकर ही वापस आना। आप में से किसके घर से पानी ले सकते हैं? लकी ने पूछा। इतने में एक आदमी ने हाथ खड़ा कर दिया। कमलेश सीधा उस आदमी के साथ उसके घर पानी लेने के लिए चला गया। इधर लकी ने सभी की तरफ देखा और बोला, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं यहीं बैठा हूं, विजया भी यहीं बैठी है। हम दोनों यहां से तब तक नहीं जाने वाले हैं जब तक आपके शक का इलाज नहीं हो जाता, लकी ने कहा और विजया के साथ पेड़ के पास बैठ गया। एक कोने में गज्जू, शांता और गुड़िया भी बैठे हुए थे। गांव वाले जो अभी तक पेड़ के आसपास खड़े थे, वो भी कोई ना कोई कोना लेकर बैठ चुके थे। आसमान में सूरज उगने लगा था और अंधेरा छंटने लगा था। कमलेश उस आदमी के घर से पानी की बोतल लेकर जांच करवाने के लिए निकल चुका था। इधर राजेश भी दवा लेकर लकी के पास आ गया था। लकी ने सबसे पहले विजया के घाव पर कैस्पर लगाई और उसे दर्द कम करने की दवा दे दी। इसके बाद में वो गज्जू के पास गया और गज्जू के घाव पर दवा लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन गज्जू उससे दवा नहीं लगवाना चाहता था। लगवा लो भैया, इनकी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। इनकी जगह अगर आप होते तो क्या आप अपनी बहन को नहीं बचाते? गुड़िया ने पूछा। ये सुनते ही गज्जू पहले लकी को और फिर गुड़िया को देखने लगा। उसके पास गुड़िया की इस बात का कोई जवाब नहीं था, इसलिए उसने दवा लगवा ली। इसके बाद लकी ने बारी बारी उन सभी लोगों को दवा लगानी शुरू कर दी जिन्हें उसने अभी थोड़ी देर पहले मारा था। ब्रजेश और राजेश ने गांव वालों के लिए नाश्ता बनवाना शुरू कर दिया था और सब लोग चुपचाप नाश्ता करने लगे थे। लकी ने भी विजया को अपने हाथों से नाश्ता करवा दिया और खुद भी खाने लगा। उसे अब बस बेसब्री से रिपोर्ट आने का इंतजार था। डॉक्टर साहब, अगर रिपोर्ट में पानी को लेकर कोई गलत चीज नहीं निकली तो क्या करेंगे? हाँ डॉक्टर साहब, आपने कहा है ना कि आप यहाँ बैठे हैं, अगर पानी सही निकला तो और क्या, हम बलि चढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब कह रहे हैं इसलिए देख लेते हैं, वरना इस मुहूर्त में नहीं तो अगले मुहूर्त में ही सही बलि तो चढ़ेगी। सरपंच ने नाश्ता करते हुए लकी की तरफ देखा और कहा। लकी को उसकी बात पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो उस आदमी का सिर फोड़ दे, लेकिन लकी ने अपने आप को शांत किया हुआ था। वो इन लोगों को अपने हाथों से नहीं, अपने कामों से जवाब देना चाहता था। उसने कुछ नहीं कहा और बस बैठकर उस सड़क की तरफ देखने लगा जिस सड़क से कमलेश वापस आने वाला था। उधर जब लकी, विजय और बाकी लोग कमलेश के वापस आने की राह देख रहे थे, तब इधर कमलेश भी पटना में लकी के बताए हुए हॉस्पिटल में पहुंच चुका था। वहां पानी की जांच करने के लिए बोतल उसने थमा दी थी और खुद बाहर बैठा रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहा था। वो दिल ही दिल में ये दुआ कर रहा था कि लकी की बात सच हो जाए, गलती विजया की नहीं बल्कि पानी की निकले। वो ये तो चाहता ही था कि गांव के लोग पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, लेकिन साथ में वो विजया को मन ही मन पसंद भी करने लगा था। हालांकि उसने अभी तक ये बात किसी के सामने नहीं कही थी, क्योंकि वो विजया और अपनी जिंदगी को और मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। पर फिर भी वो चाहता था कि वो और विजया एक साथ रहें और इस गांव की शिक्षा के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। सर, आपकी रिपोर्ट। इतने में एक मेल नर्स बाहर आया और उसने कमलेश को एक रिपोर्ट थमा दी। कमलेश ने जैसे ही रिपोर्ट देखी तो वो हैरान हो गया। वो बिना थैंक यू बोले ही हॉस्पिटल से निकल गया और सीधा गांव आने के लिए रवाना हो गया। वो तेजी से गांव की तरफ बढ़ता जा रहा था। लगभग 1 घंटे के सफर के बाद आखिरकार वो गांव पहुंच चुका था। जैसे ही उसकी मोटरसाइकिल की आवाज मंदिर के पास बैठे हुए लोगों को सुनाई दी तो सब लोगों के दिल की धड़कन तेज हो गई। हर कोई समझ गया था कि कमलेश आ चुका था। कोई अपने दिल में ये दुआ कर रहा था कि लकी जो कह रहा था वो सही हो, और कोई ये दुआ कर रहा था कि गज्जू जो कह रहा था वही सही हो।
इस सब के बीच जब लकी ने देखा कि कमलेश की बाइक मंदिर के पास आकर खड़ी हो गई है, तो वो भी अपनी जगह से खड़ा हो गया। हर कोई देख पा रहा था कि कमलेश के हाथ में एक सफेद कागज है, लेकिन उस कागज में क्या है ये किसी को नहीं पता। कमलेश चबूतरे पर चढ़ा और उसने वो कागज लकी को थमा दिया। लकी ने उस रिपोर्ट को ऊपर से नीचे तक देखा। उसने एक बार नहीं बल्कि 2 बार पढ़ा। इधर गांव वाले उसकी तरफ देखते जा रहे थे, वो उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर साहब क्या लिखा है रिपोर्ट में? हाँ डॉक्टर साहब कहिए ना क्या लिखा है। अरे क्या होगा, यही होगा कि पानी गंगा जितना साफ है ना डॉक्टर साहब? सरपंच ने कहा। लकी को उसकी बात चुभ सी गई, लेकिन उसने सरपंच को कोई जवाब नहीं दिया और गांव वालों की तरफ देखते हुए बोला, आपकी नदी के पानी में किसी की लाश है। उस लाश के सड़ने की वजह से पानी में कीटाणु पैदा हो गए और उन कीटाणुओं की वजह से आप लोगों के घरों में बुखार के मामले सामने आ रहे हैं। बड़े और जवान तो इन कीटाणुओं से निपट पा रहे हैं, लेकिन बच्चों और बूढ़ों के लिए ये खतरनाक है। और फिर जब आप उन्हें वही पानी हर रोज पिला रहे हो तो दवा भी उनके ऊपर कोई असर नहीं कर रही है। लकी ने कहा। जैसे ही गांव वालों ने ये सब सुना तो वो हैरान हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। हमारी नदी में लाश? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हमारी नदी में तो किसी की लाश नहीं हो सकती। वैसे भी हमारे यहाँ तो मुर्दों को जलाया जाता है या दफन किया जाता है, और इन दिनों तो गांव में किसी की मौत भी नहीं हुई है। देखिए, मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ जो रिपोर्ट में लिखा है। मैं आप लोगों को अलग से कुछ नहीं बता रहा हूँ। लकी ने कहा। इस बात का क्या सबूत है कि जो आप बता रहे हैं वही रिपोर्ट में लिखा है, या जो रिपोर्ट में लिखा है वही आप बता रहे हो? भाई आप भी तो विजया के भाई हो, ऐसे में सरपंच ने फिर से लकी के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा। लेकिन इस बार लकी से रहा नहीं गया और उसने रिपोर्ट सरपंच की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तो लीजिए रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए। मैं अगर गलत कह रहा हूं तो सही क्या है वो गांव वालों को आप ही बता दीजिए। लेकिन आप तो बता नहीं पाएंगे ना, आपने तो खुद कभी पढ़ाई की ही नहीं। एक काम कीजिए, आपकी जान पहचान में अगर कोई डॉक्टर हो तो आप उसे ये रिपोर्ट भेज दीजिए। मैं जो कह रहा हूँ उससे उलट अगर वो कोई बात कहे तो आप मुझे और विजया हम दोनों को फांसी पर चढ़ा देना, ठीक है? लकी ने कहा और सरपंच की तरफ रिपोर्ट बढ़ा दी। पहले तो सरपंच उसके हाथ से रिपोर्ट लेने में झिझक रहा था, लेकिन आखिर में उसने रिपोर्ट ली और उसका फोटो खींचकर वापस उसे लकी को दे दिया। अब सभी गांव वाले सरपंच की तरफ देखने लगे थे। वो इस बात को देखने का इंतजार कर रहे थे कि लकी की बात में और सरपंच की बात में कहीं कोई फर्क तो नहीं। खुद सरपंच भी उधर से डॉक्टर के जवाब का इंतजार किए जा रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी की बात सही निकलेगी? क्या सच में गांव की नदी में किसी की लाश थी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।